नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं आपके साथ प्रवीण तिवारी। पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम में दूसरे चरण का शोर अब थम चुका है। अब बारी है जनता के फैसले की। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर होने वाले इस अहम मुकाबले में हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों की गूंज, आरोप प्रत्यारोप की बारिश और वादों की बौछार के बाद अब मैदान पूरी तरह मतदाताओं के हवाले है। चुनावी गणित के जानकार मानते हैं कि इस चरण का रुझान पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि जिन इलाकों में मतदान होना है वहां जातीय, धार्मिक और स्थानीय मुद्दों का गहरा असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी, खासतौर पर टीएमसी और बीजेपी ने। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता की वापसी का रास्ता और मजबूत होगा या फिर बदलाव की आहट तेज होगी? क्या जनता पुराने भरोसे पर मुहर लगाएगी या नए विकल्प को मौका देगी? तो नजरें अब 29 अप्रैल पर टिकी हैं। पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर इस पर बात करते हैं कि किस तरह का यह चुनाव प्रचार रहा। थम गया चुनावी शोर, किसमें कितना है जोर? आखिरी चरण की फाइट, इसका माहौल टाइट। 29 अप्रैल को मतदान, 142 सीटों पर घमासान, सत्ता का संग्राम, आखिरी इम्तिहान। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम का ताप अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन जमीनी जंग अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एक तरफ टीएमसी अपनी पकड़ को मजबूत रखने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस भी समीकरण बिगाड़ने की जुगत में है। प्रचार के आखिरी दिन तक आरोप प्रत्यारोप, रोड शो, रैलियां और शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी रहा। हर पार्टी ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में है। साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहता है पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है, और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया, उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहले गांव को संभलाओ। आखिरी रण की खास बात यह है कि ये सीटें सत्ता की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। जिन 142 सीटों पर दूसरे चरण का संग्राम है, इन सीटों का हिसाब किताब ये कहता है कि इन 142 सीटों पर टीएमसी के आसपास भी दूर दूर तक कोई नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों के नतीजों पर नजर डालेंगे तो 123 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। वहीं एक सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। आखिरी राउंड में बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे सके, इसके लिए किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रहार किया। ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए।
मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है 5 तारीख के बाद। बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं हो। बहनों और भाइयों, यह अवसर है आपके पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, एक बार खेला शेष। दूसरे चरण के रण में यूं तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई भवानीपुर सीट पर है। भवानीपुर सीट पर सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला है। यहाँ ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। 2021 में यही मुकाबला नंदीग्राम में था, जिसमें जीत शुवेंदु अधिकारी को मिली थी। चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती से लेकर संवेदनशील बूथों पर खास नजर रखी जा रही है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अब सबकी निगाहें 29 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, जब ईवीएम में कैग वोट तय करेंगे कि बंगाल में किसकी पकड़ मजबूत होगी और किसका सपना टूटेगा। पहले चरण में तो सबके अपने अपने दावे थे, लेकिन दूसरा चरण ये बताएगा अब की बार बंगाल में ममता चौथी बार होंगी या फिर कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार रहा इस बार का।